तो आज हम लोग बिल्कुल ही नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कोई बताएगा क्या? जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का नाम हमारे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ट्रिगो का एक लौता चैप्टर है जो क्लास 12 में हमारे है, नहीं तो सारे चैप्टर्स तो 11 में ट्रिगो का ठेका था, पूरा 11 क्लास ले रखा था, बच्चों को जिंदगी बर्बाद किया बहुत सारा। ये एक लौता चैप्टर है, इसमें हल्का सा ट्रिगो का यूज आएगा, एलाइड एंगल जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में, उसका गोल गोल चक्कर वाला पढ़ते था ना, एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, उसका हल्का सा यूज आएगा खाली। तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा वो देखो। इसमें दो चीज तो पहले ये फालतू चीज जानना पड़ेगा। तब उसका यहाँ साइन एक्स दे रखा है, तो साइन का जो वैल्यू है हमारा मिनिमम क्या आता है, साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री और माइनस 0 मिनिमम नहीं आता, उसके बाद से -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री का तो वैल्यू होता है ना। तो उसका फिक्स है कि आंसर देखोगे -1 से +1 के बीच में इलाई करता है ना। कितना डिग्री में देते साइन का वैल्यू, साइन 2000, साइन 1440, साइन 1000 डिग्री, वो वैल्यूज निकालोगे तो कंफर्म है कि वो 360 प्लस समथिंग, 180 माइनस समथिंग कर कुला के लाइट एंगल से जो हम लोग निकालते थे क्लास 11 में, वैल्यू फिक्स था कि -1 से +1 के बीच में ही आता था, है ना ऐसा। तो यहां पे हमारा दो चीज होता है, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। तो डोमेन इसका फिक्स है कि कहां से कहां तक आता था, -1 से +1 के बीच में, बोथ इंक्लूसिव, ऐसा ब्रैकेट दिया मतलब बोथ इंक्लूसिव। और एक होता है रेंज, यदि एंगल वाइज देखें तो वैल्यू ये -1 से +1 कहां से कहां तक बिलोंग करता है, -π/2 से लेके, ये हमारा जब साइन 90 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और साइन -90 पुट करेंगे, π/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो ये जो वैल्यू इसका आता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और ये π/2 पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, साइन π/2 में 1 आएगा, और साइन -π/2 में क्या आ जाएगा, -1। हाँ, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हाँ ये भी स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। ये हमारा क्या चीज है, रेंज। ये डोमेन कहलाता है, ये रेंज कहलाता है, किसका हो गया ये, साइन का। अब क्या पढ़ना चाहिए अपने को, मेनली हम लोग तीन चीज का पढ़ते हैं, साइन, कॉस और टैन। इसका रेंज हमारा फिक्स है कि कहां से कहां तक आएगा, ये कहां से कहां तक, हो नहीं, 1 से -1 ये भी आता है, कौन बताया, ये भी वही आता है। जब वो वैल्यू आता है जो साइन का होता है वही तो कॉस का भी होता है, उल्टा उसका, तो इसका भी रेंज वही है, लेकिन इसका रेंज जो बदल जाता है, ये 0 to कहां तक जाता है, पाई के बीच। क्योंकि देखो cos 0 is 0, बट माइनस में जाए तो हम लोग पाई पे जाना पड़ता है, पाई जाते हैं तब तो जाके -1 आता है ना। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि मिनिमम 1 पे होता है, 1 आता है, और मैक्सिमम इसका भी -1/2 आता है। और रेंज कहां से कहां तक बिलोंग करता है, 0 to पाई। 10 का तो फिर सेम कॉपी मार देना है, 10 का फिर भाई नहीं 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 नहीं, 10 तो इन्फिनिटी के टर्म्स में आता है ना, -इन्फिनिटी से लेके कहां तक, +इन्फिनिटी तक, क्योंकि 10 हमारा माइनस में भी आता है ना, इन्फिनिटी में भी तो आता है। तो 10 का हमारा क्या हो गया, डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, बट उसका रेंज कहां से कहां तक आएगा, ये वही -π/2 से लेके +π/2 के बीच, क्योंकि 10 19 हमारा इन्फिनिटी होता है, और 10 ये -π भी कितना आ जाएगा, -इन्फिनिटी आएगा। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में इसका आता है डोमेन, और रेंज हमारा -π/2 से लेके +π/2 के बीच। ये हम लोग को थोड़ा सा जानना है, जो ये बहुत बड़ा चीज है, ऐसा नहीं है बस नाम जान लेना, डरावना वर्ड दिखता है डोमेन रेंज तो डर जाते हैं बच्चे, वो सब डरने का है नहीं, बस एक दिमाग में ये रखना है तुम्हें
ये वाला वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाला वैल्यू डोमेन से, रेंज से मेन मतलब है। तो रेंज में हमारे क्या हो रहा है कि हम लोग को साइन और टेन का तो सेम ही है, कॉस को खाली याद रखना है कि 0 से पाई होता है, साइन और टेन का सेम ही है, -π/2 से +π/2। अब बड़े बड़े सम हम लोग करेंगे उसमें छोटा सा एक चीज यूज आएगा, कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार ऐसा डोमेन और रेंज का जरूरत पड़ जाएगा हमारा, डोमेन का नहीं पड़ेगा, रेंज का जरूरत पड़ जाएगा कभी कभार हमारा। किसका वैल्यू कॉस है तो 0 से पाई के बीच में ही आंसर आना चाहिए, यदि साइन है तो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, tan है तो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। इसका जरूरत पड़ेगा जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। क्या पढ़ने वाले हैं? अब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है जानना पड़ेगा, एक सम्स करते हैं तभी समझ में आएगा। कराऊं क्या? Find the principal value of cos inverse √3/2. Find the principal value of cos inverse √3/2. तब यहां ध्यान देना है सॉल्यूशन कैसे होता है। लेट cos inverse √3/2 इक्वल टू x, लेट कर लिए तो बचेगा क्या, √3/2 इक्वल टू cos x। अब ये √3/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos 30 का, तो 40 मतलब π/, यहां से कंपेयर कर ले तो x का वैल्यू कितना आ गया। अब देखो ये तो बड़ा सिंपल हमारा आ गया था ना, बेकार में से क्या ड्रामाबाजी पढ़े थे हम लोग, कहीं कभी जरूरत पड़ेगा इस चीज का। यहाँ पे क्या हो गया देखो, ये π/6 जो आ रहा वैल्यू, ये हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। यदि कॉस है तो इसका फिक्स है कि यदि कॉस दे रखा है तो इसका आंसर कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए था, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए और पाई से छोटा आना चाहिए, तो उसके बीच में आ रहा है ना, तो हमें कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं, यही आंसर है। कभी कभी क्या होगा, पाई से भी बेसी आ जाता है ना, 2π 3π 5π/2 ऐसा सब आने लगता है, तो उसमें चेंज करके देख लेना पड़ेगा कि अपने रेंज में आ जाए, मतलब 0 से पाई के बीच का जो आंसर आएगा वही राइट माना जाएगा। उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब हमारा ये √3/2 और किसी का आएगा ना कॉस में, ये जो गोल गोल चक्कर हम लोग पढ़े थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ पाई देखें तो π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। तो जैसे cos का वैल्यू मैंने यहां पे लिखा था, क्या लिखा था, cos π/6 इक्वल टू cos x, है ना। cos का अपना खुद का अगर कौन सा है, all sin tan cos, ये पढ़े ना बचपन में कभी, तो cos का अपना ये वाला घर है ना, तो इस चीज को कभी कभार तो हम लोग ऐसे भी लिखते थे ना क्लास 11 में, 2π - π/6, इसका मतलब ही तो वही होगा, 2π मतलब cos पाई, ये भी बोल सकते, ये क्या आ जाएगा फिर 12 - पाई कितना हो जाएगा, 11π/6। x का वैल्यू तो ये भी आ रहा है 11π/6, ये भी तो आंसर होता था, हम चार आंसर भी निकालते थे हम लोग माइनस वगैरह होने से, याद है 11 क्लास में। लेकिन ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, मतलब मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बीच में लाई, यदि कॉस है तो उसका आंसर प्रिंसिपल वैल्यूज पूछ रखा है, तो गारंटीड है कि उसका आंसर कहां से कहां तक के बीच में बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में ही आंसर आना चाहिए। तो इस आंसर को हम लोग करेक्ट बोलेंगे, इस आंसर को करेक्ट नहीं बोलेंगे। क्यों? ये भी हो सकता था √3/2 उसका भी आंसर आता हमारा, √3/2 ही हमारा इसका वैल्यू आता है। 11π/6 को करते तो इसका भी √3/2 ही आता, 11π/6 को सॉल्व करते तो इसका भी आंसर क्या आता, बट वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा क्योंकि हमारे उसका रेंज में बिलोंग नहीं करता। तो यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू का, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मतलब इस वैल्यू के अंदर में कुछ ना कुछ आंसर निकाल के देना है, साइन का, कॉस का और टैन का, बस यही सोच के चलना है और कुछ। और इसका उल्टा वाला हमारे मालूम है, कॉसेक का भी वही होगा, सेक का भी वही होगा और कॉट का भी वही होगा, इसलिए उसको लिखा नहीं। आगे बढ़ो क्या, इसमें यहाँ पे ओहो इनवर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये माइनस से ऊपर लिखा जाता है, -1, इसका मतलब इनवर्स होता है, और जो यहाँ पे इनवर्स में है तो दूसरे साइड जाके वो सीधा हो जाता है। यही इस चैप्टर का मतलब है, इनवर्स चैप्टर का मतलब यही है।
इन्वर्स चैप्टर होता भी बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। ये पहला दिन जो होगा बड़ा इसका बोरिंग चीज, कचरा चीज हम करा रहे हैं, इसको देख कर डरना मत। इसके बाद ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, 33 फॉर्मूला जिसमें आएंगे, और उसके बाद जो समझाएगा देखेंगे किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, पुट कर आंसर निकलेगा, रन हो जाएगा। 35 तो सम्स कराएंगे उसमें, और वो करते करते खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा फॉर्मूला, रन करना नहीं पड़ेगा। तो ये चैप्टर एक्सट्रीमली इजी चैप्टर में ये भी नाम, इसका भी नाम आता है, बट फर्स्ट थोड़ा डरावना लगता है। डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यूज थोड़ा सुन के बच्चे डरते हैं। और ना बताओ ना, आता 1 नंबर का है ये, कसम से आएगा पूरा 1 नंबर का, ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज हम आज पढ़ाएंगे, आज 1 घंटा बर्बाद करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज के पीछे, वो 1 नंबर का ही आएगा। लेकिन जब तक ये नहीं करा देंगे हम, जब एग्जाम होगा प्रिंसिपल वैल्यू का 1 नंबर का सम आएगा, तुम आके माथा चाटेगा, सर आप कराए नहीं है, डोमेन रेंज कब आ जाता है, कहां से आ जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाता है, इससे पहले ही हम करा दे रहे हैं। तो सुनना नहीं है मेरे। तो मेन सम्स आएगा 5 नंबर वाला, वो बड़ा बड़ा सम्स आएगा, वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, वो मैं अगले दिन कराऊं। आज खाली मैं करा रहा हूं कौन सा, 1 नंबर के लिए। ऐसा लग रहा है क्या कि 1 नंबर के लिए आके बर्बाद कर लिया, बेकार किया। 1 नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरा स्टूडेंट है निखिल बेचारा, उसका मार्क्स आया कितना, 98.99। कैट में परसेंटाइल है, कैट जो होता है ना, कैट एग्जाम 98.99, मतलब अल्टीमेटली दैट्स इक्विवेलेंट टू 99%। बट वो एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के, ये इंटरव्यू देने के लिए कोई किसी भी आईएएमएस का। 99 परसेंटाइल मिनिमम कट ऑफ। 1 मार्क्स का क्या वैल्यू है सोच लो, उसका तो फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स में कमी आया होगा, 1 मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं आया होगा। और वो बच्चा कैट के एग्जाम के लिए दिया, 99% डीबीएल टॉपर है बच्चा, वो छोड़ के कैट के पीछे पड़ा था कि मेरे को सीएस दुनिया में कुछ नहीं करना, सिर्फ कैट ही देना। 3 साल उसने जब से ग्रेजुएशन किया, कैट एग्जाम दिया, 99 परसेंटाइल से कितना कम आया है, 0.01%। बट वो एलिजिबल भी नहीं, और वो पागलपन उसके मैंने माथा पे ही है कि मेरे को आईएएमएस में ही जाना है, और उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, आईएम कोचिंग, वही बस खाली ले रहा है। उसको ले रहा मतलब इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल। 99 परसेंटाइल के इक्विवेलेंट आने से काम नहीं चलेगा, 99 आना ही चाहिए। उसका तो इक्विवेलेंट आया है, टेंडिंग टू 99% है लिमिट वाइज देखा जाए तो, बट वो नहीं दे पा रहे हैं। बहुत टेंस्ड है, मैसेज करके मेरे को त्रस्त कर दिया, सर मेरा क्या हुआ, देखिए कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो हुआ, हम लोग आगे चलें। इसलिए 1 मार्क्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, 1 नंबर। आगे और देखा जाए क्या, एक और सम आ रहा है, कॉसेक इनवर्स, तो इसका तुम लोग निकाल के दे पाओगे क्या? अभी तो पता है कि साइन का उल्टा होगा। इसको तो क्या लेट करना था आपने को, एक्स, तो क्या हो जाएगा, टू इक्वल टू कॉसेक। टू किसका कितना डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 का 1/2, तो कॉसेक 30 का ही 2/1, उल्टा हो जाता है ना। साइन 30 का जैसे होता है ना हमारा 1/2, तो कॉसेक 30 का कितना होगा, 2/1, उल्टा मतलब 2। तो इसको क्या बोल पाएंगे, इस 2 को कॉसेक। रेंज में आ रहा है क्या, बताओ, सोच के बताओ, रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यही आंसर हो गया हमारा। रेंज में दिया जा रहा है, क्योंकि इसका रेंज में क्या आना चाहिए था, -π/2 से +π/2 के बीच में, मतलब -90 से +90 के बीच में। तो यहाँ क्या आ रहा, +30 डिग्री, उसके बीच में ही आ रहा है, मतलब ये आंसर राइट है। कोई तकलीफ, पहला दिन थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सब क्लियर होगा, चिंता मत करो। एक और फालतू समझे दें क्या, ये सब कॉपी करते जाओगे, ये मत सोचा कैसे रफ वर्क किए जा रहे हैं, रफली लिख रहे हैं, हैंडराइटिंग मेरा वर्ल्ड लेवल का है इसलिए, लेकिन रफ वर्क मत समझ जाना, ठीक है। आगे चला जाए, इसको क्या लेट करोगे, इक्वल टू एक्स -√3/2 इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स। ये माइनस है तो है, उससे क्या मतलब, √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन कितना का होता है, साइन मतलब π/, बचपन के दिनों की बात है, साइन -θ इक्वल टू क्या होता था,
पता था तो इस माइनस को मैं चाहूं तो बाहर भी लिख सकता, अंदर भी लिख सकता था, लिख सकता था तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू साइन माइनस थीटा, पढ़े थे। तो अब यहां से कंपेयर कर तो एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, ये उस रेंज में बिलोंग कर रहा है क्या, हमारा जो रेंज चाहिए होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। साइन का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, तो उसके बीच में ही तो आ रहा है माइनस पाई बाई 3, तो ये हमारा रेंज राइट। साइन माइनस पाई बाई 3, हाँ लिख सकते हैं, कोई तकलीफ, समझ आ रहा है तो अल्प अल्प थोड़ा थोड़ा तनी तनी, या नहीं आ रहा, तनी तनी मतलब होता है थोड़ो थोड़ो, समझ में आया। ये सम्स अपने को दिख रहा है, यहां क्या करना चाहिए, क्या दिख रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है, कर लोगे क्या खुद से, इसको भी एक्स लेट किया, माइनस रूट 3 इक्वल टू 10x, 10 कितना का वैल्यू होता है 1060, तो पाई बाई 3, ओ 10 का भी तो वही रेंज है ना, और 10 माइनस थीटा इज tan थीटा, x इक्वल टू क्या आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ प्रॉब्लम परेशानी समस्या कष्ट दुविधा, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना कि ना उतना कचरा भी चीज नहीं है, ठीक ही है, प्रिंसिपल वैल्यू से ठीक ही है, हाँ हाँ हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान से ध्यान दे रहे हैं तो इसको सम्स में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का यहाँ भी खेला है, इस चैप्टर में भी बहुत खेला है ना, बस यहीं तक, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का और ज्यादा रहेगा। क्या बात करते हो, इस साल तो सीबीएसई बोर्ड सिलेबस जो बताया था वो भी उल्टा सीधा बताया था, कॉपी हो गया, ये कौन सा स्टाइल है, और एक समझते हैं ऐसा ही कुछ, टेक इनवर्स -2, हाँ हाँ तो उससे कितना का वैल्यू होता है, कितना का 60, मतलब पाई बाई 3, टेक पाई बाई 3, अब यहां लफड़ा है ना, इस माइनस को अंदर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि सेक माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू सेक पाई बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहां तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, माइनस सेक पाई बाई 3 को हम लोग नहीं बोल पाएंगे, ये माइनस सेक पाई बाई 3 तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे वो लॉजिक काम में नहीं आएगा, और क्यों नहीं काम में आ रहा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सेक माइनस थीटा इज प्लस सेक थीटा, तो यहाँ पे अंदर में भेज के काम नहीं चलेगा, तब क्या करना होगा, गोल गोल चक्कर याद है वो वाला, गोल वाला कौन सा किस घर में रहता है, ये कॉस और सेक किस घर में रहता है, तो कॉस और सेक का घर है ये, अब हम लोग का अपने घर में कोई जाता है तो प्लस होता है, बट दूसरे घर में जाए तो क्या हो जाता है, और सेक मतलब कौन सा रेंज हो गया, कॉस वाला रेंज, कॉस का रेंज क्या था 0 to पाई, तो ऐसे वैल्यूज निकाल, वहां माइनस में आ भी आता तो हम लोग का माइनस पाई बाई 3 आंसर इसका नहीं हो सकता था सेक वाले का, क्योंकि सेक का हमारा डोमेन रेंज में दिक्कत है ना, रेंज कितना है सेक का, मतलब हमारा आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, हमारा आंसर कहां बिलोंग करना चाहिए, ऐसे वैल्यूज निकालने जिससे कि 0 to पाई हो जाए, तो हम लोग को मालूम है कि दूसरे घर में कोई जाके क्या हो जाता है, सेक का ये तो अपना खुद का घर नहीं है,
पाई माइनस समथिंग करेंगे तो कौन से घर में जाएगा, पाई मतलब 180 माइनस समथिंग करेंगे तो साइन के घर में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज को जो यहां दे रखा है, यहां जो माइनस दे रखा है, इस माइनस को हटाने का एकमात्र तरीका हमारे पास ये है, सेक पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। देखो तो ध्यान से, लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सेक 90 माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा, पढ़े हैं। तो सेक 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग अपने खुद के घर में नहीं है, दूसरे घर में जा रहा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 180 में नो चेंज, सेक का सेक ही रहता है। तो हम लोग माइनस सेक थीटा को यहां क्या बोल पाएंगे, ये बोल सकते थे सेक पाई माइनस समथिंग। और पाई से थोड़ा कुछ कम आ जा रहा मतलब उस रेंज में बिलोंग कर गया ना, जो अपना रेंज चाहिए था इसका सेक वाले का। कॉस का और सेक का रेंज क्या है, 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तो पाई से थोड़ा कुछ कम हो गया मतलब 0 टू पाई के रेंज में आ गया। तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू सेक एक्स। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या बोल सकते थे, क्या आंसर हुआ ना, क्योंकि उसका रेंज में बिलोंग किया 0 से और पाई के रेंज में आ गया आंसर। तो यही इसमें चेंज था। अभी तक टेन और साइन दे रहे थे तो मजा आ रहा था, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा था। कॉस आया, ये भी याद रखो कि कॉस आता तो ज्यादा झमेला करता है, कॉस और सेक आया तो, क्योंकि उसका रेंज 0 टू पाई के बीच में देखना है। साइन का और टेन का कोई दिक्कत नहीं हो, माइनस भी आ सकता था आंसर, प्लस भी आंसर आ सकता था। वहां पे सिर्फ ये ध्यान देना कि 90 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आंसर है। और कॉस में क्या ध्यान देना है, 0 से 180 के बीच में आंसर है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, कॉस वाले केस में और सेक वाले केस में पाई से 180 के बीच में, और सब केस में कॉस और सेक को छोड़ के हर केस में क्या होता है, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है। यही तो प्रिंसिपल वैल्यूज है हमारे, ये याद रखना आपने। तो समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल वैल्यूज। साइन वर्स साइन 3 पाई बाई 5 सही। तो हमेशा भी छोटा वाला ही सम आएगा, इतना सा सम तो करा दिए छोटा। मैं करूं, हाँ देखते हैं, हम भी देखते हैं, मेरे को आता है कि नहीं, हम भी थोड़ा देख लें। यहां से एक्स इक्वल टू डायरेक्टली क्या बता पाएंगे, डायरेक्टली एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 3 पाई बाई 5। हाँ बस 3 पाई बाई 5, 3 इंटू 180 बाई 5, 5 बन जा 5 3 या 15, 5 6 108 डिग्री। रेंज में तो नहीं आया, कहां आया, साइन में क्या 108 डिग्री आ सकता है, साइन में तो 108 डिग्री नहीं आएगा। ऐसे तो लग रहा है कि कितना सुंदर सा आंसर है, लिख दो एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 5, बट ये नहीं हो सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ और छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। जो है 3 पाई बाई 5 आ रहा है, इसको छोटा एंगल में लाना होगा, 108 डिग्री से कम लाना होगा, 90 से बिलो लाना पड़ेगा। तो इसको अब अपना ये भी है कि साइन को साइन में रोक कर रखना, तो साइन तो साइन में रहता है कब, 180 में या 360 में। तो 360 तो बहुत बेसी भाग जाएगा, हम लोग को क्या करना होगा, 180 वाले रेंज में जाना पड़ेगा। तो और साइन का 180 के बगल में अपना खुद का घर है ना, 180 माइनस समथिंग किसका घर है, साइन का खुद का घर है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 5। ये कितना आ गया, 2 पाई, एलसीएम ले लिया तो 2 पाई बाई 5।
यहां से x के वैल्यू को निकाल दिया तो क्या आ गया 2 5/5। अब देखो छोटा एंगल आ गया ना, अभी 3 से मल्टीप्लाई होना सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो रेंज में आ गया, 90 से बिलो आ गया, ये आंसर राइट। वैसे चेंज भी करना पड़ सकता है, वो भी ध्यान देना। सुंदर सा आंसर आ जाने से खुश नहीं हो जाना है, धोखेबाज हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल, आगे चलें। ऐसा ही एक और सम मैं दे दूं, कर पाओगे तो ऐसे ही सम्स को। tan इनवर्स tan 7π/6। लास्ट सम का ऐसा ही बिल्कुल होगा ना, कर लो, जल्दी करो जल्दी करो। आ जाएगा तो आंसर आ रहा ना, आसानी से तो देगा नहीं आदमी, रेंज से बाहर कहीं तो देगा। ऐसे डायरेक्टली करने से x = 7π/6, तो पाई से तो बड़ा हो जा रहा। दूसरा रास्ता क्या, इसको हम ऐसा बोल सकते थे 6π + π/6। इतना ऐसे तो तरीका है, 7π को तो तोड़ सकते थे 6π + π में। ये भी कोई आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने चोरी किया। नीचे 6 दिख रहा था इसलिए 6 लिखा। ये मैं सोचा कि सर कैसे मैं सोचेंगे कि 6π + π लिखे, 5π + π भी तो 2π लिख सकते थे। तो वो कुछ दिमाग नहीं लगाना, लॉजिकली चोरी कर लेना। नीचे 6 है तो 6 का मल्टीपल में लिखना है। हाँ जैसे करो, मेरा क्या जाता है। मेरा देखो कितना सुंदर सा तरीका, बताना मेरा अच्छा कि तुम्हारा अच्छा तरीका। पाई + π/6, ठीक है। अब पाई प्लस समथिंग कौन से घर में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट खुद का घर है, खुद के घर में सब शेयर होता है, मतलब ऑल आर पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा ये, कोई तकलीफ, रेंज के अंदर भी आ गया हमारा। और कुछ बोलो, बोले हो तो दे ही देते हैं, दूसरे का शॉर्ट नहीं देंगे। हो जाएगा ये सब। लेट कर लेंगे, दिस इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या हो गया, cosec 13π/4 इक्वल टू कितना आ गया, cosec इनवर्स x, नहीं इनवर्स तो यहाँ था, नॉर्मल हो गया ना, cosec x 13π/4 तो हो नहीं सकता। क्या क्या बोल देंगे, cosec साइन वाला घर है ना, मतलब पाई माइनस समथिंग आना चाहिए। तो इसको 12π + π तो दूसरे घर में चला जाएगा ना, पाई प्लस समथिंग दूसरे घर में जाएगा।
इसको तो अपने घर में चाहिए। और क्या आ जा रहा है, 12 पाई प्लस पाई बाई 4। हाँ यही तो बोले हो। ये कितना आ जाएगा फिर, कॉसेक 3 पाई प्लस पाई बाई 4। अब 3 बार पाई मतलब 1 बार 180, 2 टाइम्स 180, 3 टाइम्स 180 प्लस समथिंग, तो थर्ड क्वाड्रेंट चला गया तो माइनस में आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक पाई बाई 4। अब कॉसेक में तो मालूम है कि माइनस अंदर चला जाता है। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4। कॉसेक था तो नेगेटिव में तो आंसर आ ही सकता था, चिंता किस बात का था। हाँ बस कॉस और सेक हो तब लफड़ा है, और किसी में लफड़ा नहीं है, मैंने समझा जा सकता। थोड़ा सा राइट एंगल का यूज आ रहा है ना इसमें, जब फॉर्मुला करेंगे तो थोड़ा सा मल्टीपल का भी आएगा। मल्टीपल से मल्टीपल का फॉर्मुला जो आएगा थोड़ा सा, कोई चिंता नहीं है। राइट एंगल सब समझ में आ रहा है ना। मल्टीपल मल्टीपल सब मल्टीपल का बहुत कुछ बड़ा चीज नहीं आने वाला, खाली फॉर्मुला उसके जैसा रहेगा। तो भी इसमें फॉर्मुला पढ़ेंगे इनवर्स का, मल्टीपल से मल्टीपल से डिराइव किया हुआ है, तो फॉर्मुलाज खाली देखिएगा कि उसी के जैसा तो लग रहा है, अपने को यहाँ लर्न करना है, लर्न भी नहीं करना, लर्न हो जाएगा। तो और फायदा मिलेगा कि मल्टीपल से मल्टीपल का थोड़ा सा फॉर्मुला तो आइडिया है दिमाग में, उसी के जैसे इसके भी फॉर्मुला। बोलो बेटा आगे बढ़ो। कहाँ थे हम लोग, इवेलुएट। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, अब ये अलग चीज हो गया इवेलुएट। टर्म्स है, सवाल है, क्वेश्चन है, प्रश्न है। यही तो सवाल लग रहा है। ठीक है, ये आगे बढ़े। देखते हैं हम भी इस चीज को क्या करना पड़ेगा। पहले कॉर्ड वाले पार्ट को लेट करेंगे, जहां से इनवर्स हो ना उसी पार्ट को लेट करना होता है, ये पूरा नहीं लेट करेंगे। जहां से इनवर्स को इधर से उधर भेजना पॉसिबल हो वहीं से लेट किया जाता है। तो एक्स लेट कर लिए, कॉट 13 पाई बाई 4 इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट का घर कौन सा है, 180 प्लस समथिंग वाला, तो tan का जो घर है वही कॉट का आएगा, तो पाई प्लस समथिंग, ये कितना हो जाएगा 12 पाई प्लस पाई ना। फोर पाई बाई 5 कितना आ गया, 3 पाई। 3 पाई कौन से घर में जा रहा है, ये खुद के घर में जा रहा है, तो प्लस में रहेगा, तो कॉट पाई बाई 4 आ गया। तो एक्स का वैल्यू यहां से कितना निकल गया, पाई बाई 4। तो फिर साइन कॉट इनवर्स कॉट 13 पाई बाई 4, यही है ना। इस चीज को पूरा का पूरा मैंने क्या लेट कर लिया था, एक्स, तो 10 लेट कर लिया था पूरा का पूरा। और x की वैल्यू क्या है अब अपने पास, साइन पाई बाई 4 क्या होता है, क्या बात। तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज में एंगल्स निकलते हैं, और यहाँ पे क्या निकलता है, सुंदर सा क्यूट सा वैल्यू निकलता है इवेल्युएट वाले में, वही 1 नंबर का।
और क्या, 30 के 2 नंबर में भी आ सकता है खुश। ना ना 3-4 में नहीं है। समझ आ रहा अल्प अल्प थोड़ा थोड़ा तनी तनी। बोलो कुछ पूछना है तो बोलो ना। शर्माने के बड़े फायदे नुकसान होते हैं, पूछने का बड़ा फायदा है। लास्ट स्टेप देखो, सम्स को मैंने कॉपी किया, यहां जो दिया था सेम उसी को यहां कॉपी कर दिया। एक साइन को ऐसे लिख दिया, ये पूरा का पूरा चीज को मैंने एक्स एज्यूम किया था। देखो दिस होल थिंग इज इक्विवेलेंट टू एक्स, तो इसलिए सारा की चीज पे प्लेस पे क्या लिख दिया मैं, एक्स। और साइन एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, एक्स इज इक्विवेलेंट टू π/4, तो एक्स के प्लेस में मैं पुट कर दिया π/4। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। बोलो, है कुछ सुनने वाला मेरा बात, बोल लो। यहां देखोगे ध्यान से, लेट करना पड़ेगा यहाँ पे दो पार्ट में। लेट कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 क्या लेट करोगे, ये क्या हो गया, कॉस 2π/3 इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2π/3। रेंज में बिलोंग कर रहा था, तो रेंज में था। 2π/3 मतलब क्या हो गया, π/3 मतलब हो गया 60 डिग्री, तो 120 आ रहा है, तो 120 डिग्री तो रेंज में है कॉस का, 0 to 180 के बीच में होना चाहिए। अब साइन वाले को ऐसे लेट करेंगे, इक्वल टू वाई लेट कर लेते हैं, साइन 2π/3 इक्वल टू साइन वाई। ये रेंज में दिख रहा है क्या, रेंज में तो नहीं है, 2π/3 साइन वाला का रेंज में नहीं दिख रहा, तो साइन का अपना घर कौन सा है, क्या बोल सकते थे इसको, पाई माइनस 2π/3। एलसीएम रहेगा तो 3π माइनस दिस π/3। वाह, अब तो रेंज में आ गया ना, y इक्वल टू कितना आ गया, π/3। अब जो सम्स था उसको लिख लेंगे, क्या था सम्स, cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/, ये क्या था x और ये क्या था y। x की वैल्यू क्या है 2π/3 और y का वैल्यू क्या है π/3, तो आंसर पाई आ जाएगा। ठीक है, हाँ पढ़ रहे हैं ना हम लोग छोटा मोटा चीज। छोटा छोटा चीज पढ़े जा रहे हैं, बस खत्म ही है, एक सम था और 30 ना, ये 2 मार्क्स है तो 4 मार्क्स का सपना इस सम्स को आने का सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, ऐसी वाले सपना भी नहीं देखेंगे। सीबीएसई में आ सकता है ये, क्योंकि सीबीएसई में सिलेबस कम है इनवर्स का। इवैल्यूएट साइन π/3 माइनस साइन माइनस हाफ, नहीं सब क्या है, हमें कुछ नहीं आ रहा ना, इनवर्स तो होगा कहीं ना कहीं, यही जो यहाँ पे है। इनवर्स चैप्टर पढ़ने तो कहीं ना कहीं तो इनवर्स चाहिए ही। लेट
साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स। 1/2 मतलब कितना होता है, साइन 30 डिग्री। तो और ये माइनस है तो साइन वाले में क्या चला जाता है, अंदर चला जाता है, क्योंकि माइनस भी तो साइन में रहना अलाउड है ना। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया। अब क्या करेंगे, सम्स को लिख देंगे फिर से, जो सम्स है उसको छाप दो। साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 साइन π/3, इस चीज को क्या लेट किया था, एक्स। तो साइन π/3 और एक्स के प्लेस पे -π/6 तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जा रहा है अल्टीमेटली, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन π/2 आ जा रहा है क्या। और साइन 90 कितना होता है। तो कैसा रहा ये सब, कैसा था ये पार्ट। ये भी अच्छा था, बोलो। अच्छा ही तो था, खराब कहाँ। क्यों, छाप लो, टाइम नहीं हुआ, छापो, आराम से छापो, फोटो क्यों लेगा। कॉपी करो, इसे कॉपी करो। मेरा फोटो लिया कि नहीं कोई, ये बताओ। तो ऐसे कोई फोटो खिंचवाता है, ऐसे लिया तो बात अलग था। हाँ, सनमार्ग में वो पढ़ता कौन है। ठीक है, एकदम भेज दो मेरे को। हो गया ये।